हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे प्री एक्लेम्पसिया या गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बहुत सारी मम्मा ऐसी होती हैं जो अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी चेकअप करवाना इतना प्रेफर नहीं करती हैं, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम बात करेंगे ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर प्री एक्लेम्पसिया या किसी को बीपी है प्रेगनेंसी में तो इसका क्या असर पड़ेगा उनकी प्रेगनेंसी में, और ये किसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है आजकल, और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या होने से बच कैसे सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो प्री एक्लेम्पसिया या हाइपरटेंशन है ये क्या होता है। तो एक्चुअली ये जो प्री एक्लेम्पसिया या हाइपरटेंशन होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जिनका बीपी बढ़ जाता है, मतलब 140 के ऊपर वाला बीपी। सबसे पहले बात करते हैं कि बीपी जो होता है वो दो तरह का होता है, मतलब दो तरह से मेजर करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। मतलब ऊपर का जो होता है उसे सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे का जो होता है उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। तो आप लोगों ने जनरली पढ़ा ही होगा कि 120 बाई 80 mm ऑफ Hg जो होता है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब अगर ऊपर वाला 140 के ऊपर गया और नीचे वाला 90 के ऊपर गया तो फिर हम इसको बीपी में कंसीडर कर, मतलब हाइपरटेंशन में कंसीडर करने लगते हैं, हाई बीपी में कंसीडर करते हैं। जनरली क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा लो होता है। मतलब ऊपर वाला अगर 110 किसी का है तो 100 हो जाएगा, नीचे वाला अगर किसी का 80 है तो वो 70 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल होता है, लो होना नॉर्मल होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको ब्लड फ्लो अच्छे से बना रहे, वहाँ तक रक्त प्रवाह अच्छे से उस तक पहुँचे, इसलिए जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ा सा फैल जाती हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ भी एक तरह से कंसीडर करते हैं। पर अगर यही ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो रहा है तो बच्चे तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुँचेगा। तो इसमें क्या होता है, इस केसेस में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अविकसित रह जाता है, या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं, या किसी किसी का मिसकैरेज हो जाता है अगर हमने बीपी नहीं मेजर करते तो अपना। और या किसी किसी में ये होता है कि जो पेट के अंदर का पानी होता है वो सूखने लग जाता है। ऐसे बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं अगर बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो इसको नॉर्मल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात ये करते हैं कि ये किनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, किन मम्मीज़ में ऐसे टाइप के मतलब बीपी जो होता है उसको बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जो थोड़ा ओवरवेट हैं, या जिनको पहले से थायराइड है, या जिनको डायबिटीज़ है, या जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उनको उस टाइम पे भी कंटिन्यू रहता है और चांस है कि उनका और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए ऐसे केस में क्या करते हैं कि डॉक्टर पहले से ही उनकी दवाइयाँ दे करके उनका बीपी नॉर्मल रखते हैं और उस टाइम पे भी दवाइयाँ उनकी चलती रहती हैं। तो ये उनकी जो गाइनो होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके सलाह में आप रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे केस में। या जिनको थ्रोम्बोफिलिया टाइप की बीमारी होती है, या जिनको ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है किसी तरह का, उनको, या जिनकी मम्मी या फिर सिस्टर में पहले से ही ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट हुआ हो, उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब जेनेटिक फैक्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये हो गया कि रीजन क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस ब्लड प्रेशर, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा बीपी बढ़ता है, इससे बच कैसे सकते हैं। तो इससे बचने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपना चेकअप करवाते रहें ताकि डॉक्टर इसका पता लगा पाएँ और उनको पता लगे तो उसकी दवाइयाँ दे सकें। ये बढ़ने का चांसेस ज़्यादा सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 12 हफ्ते या 20 हफ्ते के बाद इसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें और टाइम टाइम पे हफ्ते 15 दिन में अपना बीपी ज़रूर चेक कराते रहें। और आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो। और दूसरा ये है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी करते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर पर। तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन का केस। और जिस तरह से जैसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होता है सेम इसी तरह से होता है। तो जिनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है
उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वो है थायराइड है, उनको भी ऐसे केस में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो वो ज़्यादा डॉक्टर के कांटेक्ट में बनी रहें। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो ब्लड प्रेशर है वो बच्चा होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद ऐसे जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है ये अपने आप चला जाता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हमने बात किया कि हाइपरटेंशन क्या होता है और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके रीजन क्या होते हैं, इसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आप अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।